अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 10 पर चर्चा होगी, समय अथवा काल। जो समय या काल एक ही चीज है ना, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। तो सदगुरुदेव लिखे हैं, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ना। जगत के दो मुख्य विभाग हैं। इस संसार के दो मुख्य विभाग हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। इनमें से एक का नाम देश और दूसरे का नाम काल है। इसमें से एक का नाम है देश ना, और दूसरे का नाम है काल, यानी देश और समय। देश जैसे हमारा भारत देश एक हो गया, तो और कोई एक दूसरा देश कुछ भी हो, जापान हो, चीन हो, कुछ भी हो, इस तरह के कुछ देश भी हैं। उसी बहुत सारे देश हैं इस भुवन में, है ना। तो इसमें जो बतलाएंगे सदगुरुदेव वो समय अथवा काल के बारे में। इस अध्याय में इस काल पर विचार करना चाहते हैं। इस अध्याय में हम काल पर विचार करना चाहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो अध्याय है इसमें समय के विषय में बात करेंगे। काल, जिस पर जगत को सत्य मानने वालों और द्वैतवादियों को बड़ा अभिमान है, वह आत्मा की कल्पना मात्र है। सब जगह आत्मा की कल्पना की बातें हो रही हैं। तो काल मतलब समय, जिस पर जगत को सत्य मानने वालों, जो लोग जगत को सत्य मानते हैं और द्वैतवादियों को बड़ा अभिमान है, वह आत्मा की कल्पना है ना। सदगुरुदेव यही बता रहे हैं। काल मतलब समय, जिसको जगत को जो लोग सत्य मानते तो समय को भी उसी मानेंगे ना। तो द्वैतवादी जो बड़े विवाद करते हैं और बड़े अभिमान में रहते हैं, तो सदगुरुदेव कह रहे हैं वह काल भी कल्पना मात्र है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। जिस समय मन में कोई बहुत बड़ी खुशी या आनंद रहता है ना, जिस समय मन में बहुत बड़ी खुशी या आनंद रहता है, वो एक समय है खुशी का, है ना। उस समय हमें रात दिन बहुत छोटे मालूम होते हैं। तब ऐसी स्थिति में दिन हो या रात बहुत छोटे मालूम होते हैं, है ना। इसी तरह दुख की रात जल्द नहीं कटती, है ना। लेकिन दुख की रात क्या होती है, जल्द नहीं कटती, बहुत लंबा समय लगता है। दुख की रात बहुत बड़ी मालूम होती है। सबको पता है ना। दुख की रात बहुत बड़ी मालूम होती है। यह एक ऐसी बात है, इसका अनुभव करीब करीब हमारे तमाम पाठक महाशयों ने किया होगा, है ना। सदगुरुदेव बता रहे हैं काल को, सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं, काल्पनिक है, कल्पना मात्र है। लेकिन जो लोग जगत को, इस संसार को सत्य मानते हैं, वो द्वैतवादी लोग इस पर बहुत अभिमान करते हैं। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं वो आत्मा की कल्पना मात्र है यह समय। तो उदाहरण दिए गुरुदेव, जब कोई बहुत आनंद में खुशी में रहते हैं तो दिन रात बहुत छोटे मालूम होते हैं, और दुख की घड़ी हो, रात्रि बहुत देरी से मालूम पड़ता है कब ये समय निकलेगा। अगर डॉक्टर साहब कह दिए हों कि ये सुबह तक अगर ठीक रहे तो समझ लो कि अच्छे हो जाएंगे। रात कैसे बीतेगी हम लोग सोचते रह जाएंगे, है ना। एक एक पल, एक एक क्षण सदियों की तरह मालूम होने लगते हैं। यह एक ऐसी बात है, इसका अनुभव करीब करीब हमारे तमाम पाठक महाशयों ने किया होगा। सदगुरुदेव सचमुच ठीक लिखे हैं। बहुत अनुभव की बातें हैं। आगे लिखते हैं गुरुदेव, आनंद के दिन घंटे और मिनट कितने शीघ्र बीत जाते हैं, है ना। यह आनंद का समय रहता है, वह घंटा हो, 1 घंटा हो, समय हो, कुछ भी हो, समय क्षण भर में बीत जाता है। खुशी का समय, है ना। आनंद के दिन घंटे और मिनट कितने शीघ्र बीत जाते हैं। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कविता में एक घटना का चित्र खींचते हुए
बहुत कुछ कह डाला है। बहुत सुंदर बात यहाँ रामायण की चौपाई दी हुई है और गोस्वामी जी उस विषय में लिखे हैं। भगवान राम के अवतार कबीला है ना, पढ़ लेते हैं। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भी मरम न जाने कोय, रथ समेत कवि था रवि था केऊ, निशा कवन विधि होवे, है ना। यह तो रामायण के राम अवतार की कथा है। द्वापर के श्री कृष्णचंद्र के समय में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। एक कवि कह रहा है कि यही विधि रच्यो रास भगवाना, गोपिन अति सुख दीन सुजाना, निशिसट मास भवी भई छवि छाई, पल समान सबतियन बिताई। अब विचार कर लीजिए। कौतुक देखी पतंग फुलाना, प्रसन्नता और खुशी, आनंद अद्भुत, क्योंकि भगवान राम का अवतार हुआ है। सारी प्रकृति के अंदर इसका प्रभाव पड़ गया है। प्रसन्नता इतनी, जैसे बच्चे लोग जो पतंग उड़ाते हैं ना, तो कैसा लगता है, आसमान छू रहे। हम लोग भी बचपन में उड़ाते थे कि नहीं, है ना। जब पिताजी पकड़ा देते थे डोर, लगता था ऐसा कि जैसे आसमान में हम ही उड़ रहे हैं, है ना। कागज का पतंग, है ना। यही तरह की बात हो जाती है। इसी तरह एक मास ते ही जात न जाना, महीनों दिन रोज उड़ाते रहे पतंग, लेकिन पता नहीं चलता है कि महीनों बीत गए। मास दिवस कर दिवस भी, है ना, खुशी का क्षण इस तरह बीत जाता है। एक महीने बीत गए, दिन ही रहा, रात नहीं हुई, है ना। दिन का प्रकाश बिखरता रहा, दिन ही रहा। मास दिवस महीनों बीत गए, और कर माने प्रकाश, दिवस भी, है ना, दिन का प्रकाश बना रहा। मरम न जाने कोई, इसके मरम को कोई जान ही नहीं पाया। सब आनंद विह्वल थे। भगवान राम अवतार लिए हुए हैं, उसके विषय में चर्चा लिखे हैं, है ना। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। रथ समेत, है ना, रवि भी खड़े हो गए। लगता है जैसे वो भी थक गए हैं, है ना। अब रात्रि कैसे होगी, वो आगे बढ़ेंगे तब ना रात्रि होगी। माने खुशी का क्षण ऐसा था कि महीनों बीत गए, दिन ही रहा, रात्रि नहीं हुई। रात्रि भी कैसे होगी, क्योंकि प्रकृति में इतना प्रभाव पड़ा कि सूर्य भगवान भी रथ समेत खड़े रह गए, तो रात्रि कैसे होगी। भगवान राम जब अवतार लिए हैं तो प्रकृति में ऐसा प्रभाव पड़ा, है ना। तो ये खुशी के क्षण किस तरह बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। क्षण महीने घंटा मिनट सब कुछ इस तरह बीत जाते हैं कि मनुष्य को पता ही नहीं चलता। आगे फिर और लिखे हैं, यह तो रामायण के अवतार की कथा है, रामावतार की कथा। द्वापर के श्री कृष्णचंद्र के समय में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें भी एक कवि लिखे, यही विधि रच्यो रास भगवाना, ऐसे भगवान ने रास रचना की। ऐसे विधान से राज रचना किए कि गोपिन अति सुख दीन सुजाना, तो गोपी लोग इतने खुश और आनंद में मग्न हो गए। ऐसे सुजान, ऐसे पंडित जी ने, ऐसे भगवान ने रचना कर डाली। निशी सट मास भई छवि छाई, निशी मने रात्रि, सट मने 6 महीना बीत गए, रात ही रहा, रात्रि ही रही। 6 महीना बीत गए, रात्रि ही रही। ऐसे ही रात्रि बनी रही। पल समान सब बतियन बिताई, लेकिन 6 महीना कैसे बीता, जैसे एक क्षण में बीत गया, बातें करते करते, है ना। क्योंकि रास लीला हो रही है, भगवान उपस्थित हैं और गोपियां नाच रही हैं, और प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण भी साथ में है, और किसी को पता ही नहीं चला कि 6 महीने कैसे बीत गए, रात्रि ही रही, है ना। अद्भुत बातें हैं। ये रहा सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज का यह ज्ञान। आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, थोड़ी देर बाद में। आगे भी, या अभी पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा, है ना, आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे लिखते हैं, हम लोगों के जब 15 दिन बीत जाते हैं तो पुराणों और शास्त्रों के अनुसार पितरों के केवल 12 घंटे बीतते हैं। ध्यान से सुन लीजिए ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जब हम लोगों का दिन रात हो के 15 दिन बीत जाता है तो पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है कि पितरों के केवल 12 घंटे बीतते हैं, है ना। हम लोग को लगता है कि 15 दिन बीत गए दिन रात होकर,
लेकिन हमारे पूर्वजों के बारे लिखा हुआ है, पितरों के बारे, कि उनके लिए सिर्फ 12 घंटे बीतते हैं। हम लोगों का कृष्ण पक्ष, उनकी एक रात। हम लोगों का कृष्ण पक्ष होता है ना, चंद्रमा जब छिपने लगते हैं धीरे धीरे, तो 15 दिन में पूरे कंप्लीट छिप जाते हैं। एक रात, 15 दिन लगता है इसमें, लेकिन एक रात। और शुक्ल पक्ष उनका एक दिन, और चंद्रमा फिर प्रकाशित होने लगता है धीरे धीरे, तो पूरा दिखने लगता है संपूर्ण। हाँ, वो रहता है 15 दिन हम लोग के लिए, और उनके लिए एक दिन, है ना। क्योंकि अब इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। हम लोग जो रोते कलपते हैं कि मर न गए बोल के बहुत रोते, हम लोग चले गए, लेकिन वो इतना खुश रहते होंगे वहाँ कि उनको 15 दिन एक दिन के समान लगता है, 12 घंटे के जैसे। और रात्रि एक दिन, है ना। 15 दिन की दिन और 15 दिन की रात्रि उनके लिए एक दिन के समान रहता है। हाँ, अच्छी बात है ना। फिर देवताओं का दिन इससे भी बड़ा होता है, और देवताओं का दिन तो इससे भी बड़ा होता है। बाप रे बाप। हमारे 6 महीनों के व्यतीत हो जाने पर देवताओं के केवल 12 घंटे व्यतीत होते हैं। अब देवता इतने प्रसन्न रहते हैं कि हम लोगों का 6 महीना व्यतीत हो जाता है जब, तो देवताओं को लगता है केवल 12 घंटे व्यतीत हुए हैं। उनके लिए 6 महीना कुछ नहीं, सिर्फ 12 घंटे व्यतीत हुए। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ब्रह्मा का दिन है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक है ब्रह्मा का दिन। मनुष्यों के जब हजारों चौयुगी बीत जाते हैं, तो हमारे ब्रह्मा जी को मालूम होता है कि अभी एक दिन बीता है ना। 4 युग बीत जाते हैं जब हम लोगों के, तब ब्रह्मा जी को लगता है कि अभी एक दिन बीता है ना। आगे पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी इतना ही आगे पढ़ रहे हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।